अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ाफ़रान और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो B.Ed स्टूडेंट्स के ऑनलाइन माइक्रो सेशंस हो रहे हैं। माइक्रो टीचिंग के जो ऑनलाइन सेशंस उनके हो रहे हैं, उनमें आपने क्या क्या करना है, उनमें क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उनके। इस वीडियो में एक ओरिएंटेशन वीडियो मैंने बनाई है इस पे, तो इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। चलते हैं अपने उन स्टेप्स की जानिब। इसमें पहला स्टेप ये है कि आपको एक स्केड्यूल मिलेगा। उस स्केड्यूल के मुताबिक आपने अपनी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। सेकंड स्टेप इसका है टू प्रेजेंटेशंस, हर स्टूडेंट ने दो दो प्रेजेंटेशंस देनी हैं। थर्ड स्टेप में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा प्रेजेंटेशंस के बाद। और फोर्थ स्टेप में पीयर रिव्यूज़ होंगे। हर स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट का जो है वो रिव्यू देना है उसकी प्रेजेंटेशन का। और पांचवा और आखिरी स्टेप इसमें सुपरवाइज़र रिव्यूज़ का होगा, जिसमें सुपरवाइज़र कमेंट करेगा आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में। डिटेल में इन स्टेप्स को ज़रा देखते हैं। स्केड्यूल का जो स्टेप है, पहला स्टेप इसमें स्केड्यूल का है। आपको ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने से पहले आपके सुपरवाइज़र की तरफ से एक स्केड्यूल मिल जाएगा। उस स्केड्यूल में आपकी तमाम डिटेल्स होंगी कि आपने कब प्रेजेंट करना है और आपके पीयर रिव्यूअर्स कौन कौन से हैं। दो स्टूडेंट्स आपके पीयर रिव्यूअर्स होंगे और आप प्रेजेंटर होंगे, तो ये डेट आपकी डे और डेट मेंशन होगा। इसी तरह आपने खुद कब रिव्यू देना है दूसरे स्टूडेंट का वो भी मेंशन होगा, तो आप अपनी उन डेट्स को नोट कर लें और उनके मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन और अपना टॉपिक जो है वो तैयार कर लें। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और वो मतलब एक रूटीन में चीज़ आएगी। इसमें एक और चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि आपका अभी फ़र्ज़ करें 18 तारीख या 20 तारीख को आपने प्रेजेंट करना है तो आप एक दो दिन पहले अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें। नहीं, आप स्केड्यूल मिलते ही अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, क्योंकि होता ये है कि बस वक़्त कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं जिनको स्केड्यूल फॉलो नहीं करते, तो वो फिर उसमें अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब वो प्रेजेंट नहीं कर सकते तो फिर मैडम, जो भी सुपरवाइज़र आपका होता है, वो कहता है कि ठीक है, किसी और स्टूडेंट की पीपीटी रेडी है तो वो प्रेजेंटेशन दे दे। तो ऐसे में आप वॉलंटियरली अपनी पीपीटी बिफोर द डेट आप दे सकेंगे। सेकंड स्टेप इसमें यह है कि टू प्रेजेंटेशंस हैं, हर बंदे ने दो दो प्रेजेंटेशन देनी है। आप प्रेजेंटेशन में एक बाकायदा एक वर्चुअल क्लासरूम होगा, ठीक है, जिसमें आप अपनी स्लाइड्स बनाएंगे। पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना के कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट करें, उस टॉपिक के मुताबिक कंटेंट उन स्लाइड्स में डालें और फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके जो क्लास होगी, जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे आप उनको वो पढ़ाएंगे। एक वर्चुअल क्लासरूम होगा जिसमें आपने प्रेजेंटेशंस देनी होगी और हर स्टूडेंट ने दो प्रेजेंटेशंस देनी है। एक वो फर्स्ट राउंड में दो राउंड चलेंगे माइक्रो टीचिंग के। फर्स्ट राउंड में एक प्रेजेंटेशन आप देंगे और इसी तरह एक प्रेजेंटेशन आप सेकंड राउंड में देंगे। हर स्टूडेंट ने दो प्रेजेंटेशंस देनी है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा और टॉपिक भी आपका अपनी मर्ज़ी का होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जब आप प्रेजेंट कर चुके होंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टूडेंट्स आपसे उस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आपने अभी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, तो स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मुझे काइंडली ये मेरा कंसेप्ट क्लियर कर दें। तो आपको वो वहाँ पे उनका वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा प्रेजेंटेशंस के बाद। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ स्टेप है उसमें पीयर रिव्यूज़ आप देंगे। पीयर रिव्यूज़ हर स्टूडेंट ने दो पीयर रिव्यूज़ देने हैं। एक पीयर रिव्यू वो फर्स्ट राउंड में देगा, किसी भी जो भी उसका मतलब प्रेजेंटर होगा, जो प्रेजेंट कर रहा होगा, उसके बारे में आपने उसकी असाइनमेंट जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में आपने ओवरऑल रिव्यूज़ देने हैं कि उसमें टीचिंग मेथडोलॉजी के हिसाब से क्या जो है वो लैप्सेस आए हैं और कौन से मतलब जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपने अपने उस पीयर रिव्यूज़ में देने हैं। और जिस भी प्रेजेंटर का आप पीयर रिव्यू देंगे, उस प्रेजेंटर की आईडी, टॉपिक और कमेंट्स, ये तीनों चीज़ें आप अपने पास नोट रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस देने के बाद फिर आपकी असाइनमेंट आएगी। उस असाइनमेंट में आपने लिखना होगा कि आपने कौन से स्टूडेंट का पीयर रिव्यू दिया था
उसमें उसका टॉपिक क्या था, उसकी क्लास कौन सी क्लास को वो टीच कर रहा था, और उसका सब्जेक्ट, और जो कमेंट्स आपने पास किए हैं, ये चीज़ें इनकी एक असाइनमेंट बना के आपको भेजनी होगी। जो फिफ्थ इसका पॉइंट है वो ये है कि सुपरवाइज़र रिव्यूज़, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे या और अपने पीयर रिव्यूज़ भी हो चुके होंगे, तो एंड पे फिर जो सुपरवाइज़र है वो इस पे कमेंट करेगा कि असाइनमेंट कैसी, प्रेजेंटेशन कैसी थी, प्रेजेंटेशन में जो जो मेथडोलॉजी के हिसाब से या कंटेंट्स के हिसाब से लैप्सेस हैं वो मैडम आपको इसमें तफसीलन बताएगी। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी वो क्यूरी को जल्द अज जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।